बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। नाज़रीन कराम, तलबा तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर मोहम्मद ताहिर कुरैशी अपने इदारे उर्दू निसाब साज की तरफ से आज एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। सिलसिला है हमारा ग्रेजुएशन का उर्दू लाजमी का पर्चा, किताब मखज़न अदब, और सवाल है 5 उसका अलिफ, जिसमें गज़ल के अशार की तशरीह होती है। इससे पहले हम ख्वाजा मीर दर्द की, आतिश की, मीर तकी मीर की, गालिब की, इनकी गज़लों की तशरीहात पेश कर चुके हैं। आज बारी है मोमिन ख़ान मोमिन की। मोमिन ख़ान मोमिन गालिब के हम असर हैं और गालिब ही की तरह वो भी फ़ारसी के बहुत शौकीन हैं, लेकिन गालिब ही की तरह जब आसान कहते हैं तो बहुत आसान कहते हैं। मोमिन की शायरी की इनफरादियत क्या है, उनका मौजू क्या है? उनका मौजू है जनाब मामला बंदी। मामला बंदी ऐसी शायरी को कहते हैं जिसमें महबूब के साथ मामला, छेड़छाड़, दिल लगी, नोक झोंक, जली कटी सुनाना, उसकी बेवफाइयों का जिक्र, उसके जुल्मों सितम का जिक्र, अपने एहसानात याद दिलाना, अपनी वफाओं को जताना, रकीब की साजिशों को उजागर करना, ये सारे मामलात मामला बंदी की शायरी में आते हैं और मोमिन मामला बंदी का बादशाह है। उसके अलावा उनके यहाँ भी जिद्दत अच्छी खासी है गालिब की तरह। वो भी आम तरीके से बात नहीं करते और कभी कभी अपने बयान में बीच की कोई कड़ी छोड़ देते हैं। थोड़ा सा गौर करना पड़ता है यहाँ पे क्या बात थी। बात करने का अंदाज उनका अनोखा और निराला है और उन्होंने किसी के कसीदे नहीं कहे। मोमिन ख़ान गालिब के दौर ही में थे, गालिब के दोस्तों में से थे। अलबत्ता उनका एक शेर ऐसा शानदार है कि गालिब जैसा खुद पसंद आदमी भी इतना मुतासिर हुआ कि उसने ये कहा कि काश मोमिन मेरा सारा दीवान ले ले और ये शेर मुझे दे दे। शेर मशहूर ज़माना है, आपने भी सुना होगा। बज़ाहिर आपको मामूली लगेगा, लेकिन जो शेर व शायरी उसके मिजाज और अल्फाज की तरतीब को जानते हैं वो जानते हैं कि ये कितना खूबसूरत शेर है। तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता। फिर मोमिन का तंज बहुत मशहूर है, गालिब से भी गहरा तंज करते हैं और एक चीज़ में तो उर्दू का कोई शायर मोमिन का मुकाबला नहीं कर सकता, वो है तखल्लुस का इस्तेमाल। आम तौर पे जितने भी शुअरा अपना तखल्लुस इस्तेमाल करते हैं उस तखल्लुस के मायने नहीं लेते। यानी अगर गालिब कहते हैं काबे किस मुँह से जाओगे गालिब, शर्म तुमको मगर नहीं आती, तो गालिब के मायने यानी छाया हुआ वो नहीं लिया गया। लेकिन मोमिन ने बहुत सी जगहों पर ऐसा किया है कि अपने तखल्लुस के मायने भी शेर में इस्तेमाल किए हैं। इससे शेर का मज़ा कुछ का कुछ हो गया है कि शब जो मस्जिद में जा फंसे मोमिन, रात काटी खुदा खुदा करके, कहा उस बुत से जब मरता है मोमिन, कहा मैं क्या करूं मर्जी खुदा की। इसी किस्म के शेर हैं जिनमें मोमिन ने अपने तखल्लुस के मायने भी लिए हैं। तो मुश्किल भी हैं और सादा भी हैं। उर्दू गज़ल का बहुत बड़ा शायर, उर्दू गज़ल का कोई ज़िक्र मोमिन के बग़ैर मुमकिन नहीं है। तगद्दुल के लिहाज से उनका दर्जा बहुत ही बुलंद है। यह आप 2-4 जुमले इसमें से निकाल कर और किताब में से देख कर मोमिन के तारुफ में लिख सकते हैं। वैसे तो मेरा मुखातिब, मैं सबसे ही मुखातिब हूँ, लेकिन ख़ास तौर पर डीजे सिंध गवर्नमेंट साइंस कॉलेज के तलबा तालिबात, उनको हिदायत की जाती है कि वो कागज़ कलम लेके बैठें और ज़रूरी बातें लिखते रहें। और कोई सवाल हो तो वीडियो के बाद जो नीचे कमेंट्स वाला हिस्सा, तबसरे वाला हिस्सा होता है, उसमें सवाल कर सकते हैं और अपनी हाज़िरी लगाएं, रोल नंबर लिखें, नाम लिखें, क्लास लिखें। तो मोमिन ख़ान मोमिन, उनकी गज़ल का मतला, ए आरज़ुए क़त्ल ज़रा दिल को थामना, मुश्किल पड़ा मेरे कातिल को थामना। वही तरीक़ा जो हम करते आए हैं, नस्र बनाते हैं, जुमला बनाते हैं, यानी बोलते तो कैसे बोलते हैं, ए आरज़ुए क़त्ल ज़रा दिल को थामना, ये तरतीब ही में रहेगा। दूसरा, मुश्किल पड़ा मेरा मुश्किल पड़ा, मेरे कातिल को थामना मेरा मुश्किल पड़ा। बोलेंगे तो ऐसे ही बोलेंगे। आरज़ू तमन्ना ख्वाहिश हसरत, आरज़ू कत्ल होने की तमन्ना, ज़रा दिल को थामना। शायर तमन्ना से मुखातिब है, अपनी आरज़ू से, अपने दिल की आरज़ू से मुखातिब है, जो मरना चाहती है, जो कत्ल होना चाहती है। किसके हाथों? महबूब के हाथों। क्योंकि आशिक चाहता है कि महबूब के हाथों कत्ल हो जाए ताकि शहीद मोहब्बत कहलाए। तो शायर के दिल में जो आरज़ू है, जो तमन्ना है, शायर उससे मुखातिब है। ये बात बार बार हो चुकी है। शायर जानदार चीज़ों के अलावा बेजान से भी मुतासिर, माफ़ कीजिए, उनसे भी खिताब करते हैं।
उनसे भी बातचीत करते हैं, उनको भी जिंदा वजूद फ़र्ज करके बात करते हैं। सितारों तुम तो सो जाओ, परेशान रात सारी है, सितारों से मुखातिब। ए चाँद उनसे जाके मेरा सलाम कहना, चाँद से मुखातिब। तो शायर तसव्वुरात से भी, ख्यालात से भी मुखातिब हो सकता है और होता है। तो शायर यहाँ आरजू से, तमन्ना से मुखातिब है, अपने दिल की आरजू जो कत्ल होना चाहती है महबूब के हाथों। कह रहा है ज़रा थाम तो सही अपने आप, रुक तो सही, सब्र तो कर, ठहर तो कर। क्यों? मेरे लिए मुश्किल पड़ा है, यानी मुश्किल हो गया है मेरे कातिल को थामना। यहाँ थामना मुराद है अपने कातिल को समझाना, कायल करना, मनाना, राज़ी करना मुश्किल हो गया है। तो कत्ल होने की आरजू किसके ज़रिए? महबूब के ज़रिए। तो कातिल कौन हुआ? महबूब, सामने की बात है। तो शायर कह रहा है पहले महबूब को तो मैं कायल कर लूँ, महबूब को तो मना लूँ, महबूब तो कत्ल करने को तैयार हो जाए, तो तुझे बड़ी जल्दी पड़ी हुई है, अपने दिल की आरजू से मुखातिब है। पहले रुक तो सही, ज़रा पहले महबूब को आमादा तो कर लूँ कि वो कत्ल कर दे, हो सकता है वो ना कत्ल करे। और उर्दू शायरी का महबूब उस दौर का ख़ास तौर पे जिस किस्म का जालिम महबूब होता था, वो कभी नहीं चाहता था कि अपने आशिक को कत्ल करे, क्योंकि अगर उसको मार देगा तो फिर वो जुल्म किस पे करेगा? दीवारों पर। इसीलिए वो आशिक को ज़िंदा रखता था तड़पाने के लिए। तो शायर यही कह रहा है कि मेरा महबूब कत्ल करने के लिए मानेगा नहीं, पहले ज़रा उसको तो मना लूँ, कातिल को तो संभाल लूँ, उसको तो कायल कर लूँ, उसको तो आमादा कर लूँ। इसलिए इतनी ज़्यादा जल्दबाजी की ज़रूरत नहीं है, ज़रा सब्र कर। ये अपने दिल के आरज़ू से मुखातिब हैं। तो मरकज़ी ख्याल ये हो सकता है कि शायर के दिल में महबूब के हाथों कत्ल होने की शदीद आरज़ू है जो पूरी नहीं हो रही, ये आसानी से पूरी होती नज़र नहीं आ रही। अगला शेर है, देखे है चांदनी वो ज़मीं पर न गिर पड़े, ए चरख अपने तू महे कामिल को थामना। इसको हम जुमला बनाएंगे, वो चांदनी देखे है ज़मीन पर न गिर पड़े, ए चरख तू अपने महे कामिल को थामना। बज़ाहिर ये हमने ठीक बनाया है, लेकिन ये एक और तरीके से भी बन सकता है। मैं बार बार कहता रहता हूँ, कभी कभी एक मिसरे के अल्फाज दूसरे में, दूसरे के पहले में आ सकते हैं, मामला आसान जो करना हो। तो अगर हम इसको यूँ करें, वो चांदनी देखे है ए चरख तू अपने महे कामिल को थामना, ज़मीन पर ना गिर पड़े। इस तरह ज़्यादा ज़रा रवानी भी है, आसानी भी है, मामला सीधा हो गया है। चलिए मुश्किल लफ्ज़, वो चांदनी देखे, वो कौन? महबूब चांदनी की सैर कर रहा है, वो चांदनी रात में निकला हुआ है, चांदनी का नज़ारा कर रहा है। तो ए चरख, चरख आसमान, अपने महे कामिल को थाम, महे कामिल पूरा चांद, मह चांद, कामिल पूरा, 14वीं का चांद। तू अपने 14वीं का चांद, तू अपने 14वीं को चांद को पकड़ ले, उसको थाम के रख, उसको बचा के रख। क्यों? कहीं वो ज़मीन पर ना गिर जाए। अब वही मोमिन ने अपनी आदत के मुताबिक बात अधूरी छोड़ दी, लेकिन इतनी भी अधूरी नहीं है, थोड़ा सा तामुल करके, गौर करके समझ में आ जाएगी। शायर कह रहा है मेरा महबूब चांदनी का नज़ारा कर रहा है, उधर आसमान पर तेरा महबूब 14वीं का चांद वो भी है, तो तू उसको पकड़ के रख, उसको संभाल के रख, उसको काबू करके रख। क्यों? कि वो ज़मीन पर ना गिर जाए। क्यों गिरेगा अभी ज़मीन पर भाई? शायर ये कह रहा है कि 14वीं का चांद जब मेरे महबूब को देखेगा, मेरे ज़मीनी महबूब को देखेगा, तो गैरत से, शर्म से कहीं ज़मीन पर ना गिर जाए कि हुस्न तो ये है, खूबसूरती तो ये है, मेरा कोई हुस्न है। लोग खामखा मुझ पर शेर कहते हैं, मेरी तारीफ़ें करते हैं 14वीं का चांद तो नीचे है, मुझे तो खामखा ऐसी बदनाम किया हुआ है, मेरी कौन सी खूबसूरती है। तो शर्म और गैरत की वजह से कहीं ज़मीन पर गिर ना जाए, इसलिए तो अपने महबूब यानी अपने 14वीं के चांद को संभाल के रख। तो मरकज़ी ख्याल ये है कि शायर के ख्याल में उसका महबूब 14वीं के चांद से भी ज़्यादा हसीन है। और इसका मुमासिल शेर शायद ये हो सकता है कि मेरे खुर्शीद का साया है उस पर, महे कामिल की ये सूरत कहाँ थी। अगला शेर है, हो सरसरे फ़ुगा से न क्यों कर वो मुस्तरिब, मुश्किल हुआ है पर्दाए महमिल को थामना। इसको हम जुमला बनाएं, सरसरे फ़ुगा से वो क्यों कर मुस्तरिब ना हो, या क्यों कर वो सरसरे फ़ुगा से मुस्तरिब ना हो, दोनों ठीक है। पर्दाए महमिल को थामना मुश्किल हुआ है। अब आइए आसान कीजिए, सरसर आंधी, तेज़ हवा, फ़ुगा आहो फरियाद, दोनों को भी सीधा करेंगे। फ़ुगा की सरसर, हमेशा ये मैं बार बार कहता रहता हूँ आपकी आसानी के लिए, जब भी कोई मुरक्कब लफ्ज़ या तरकीब, जिसको तरकीब भी कहते हैं, आए तो सबसे पहले सीधा किया करें उसको, यानी उल्टी तरफ से आया करें, बाद में मायने ढूंढा करें। तो सरसरे फ़ुगा, फ़ुगा की सरसर, फ़ुगा आहो फरियाद, रोना धोना, फ़ुगा की
आंधी से, सरसर आंधी से, रोने धोने की, आहो फरियाद की, मेरी फरियाद की आंधी से वो मुस्तरिब क्यों करना हो। मुस्तरिब बेचैन बेकरार क्यों करना हो, कैसे, क्यों कर पहले कैसे के मायनों में बोलते थे, आजकल भी कभी कभी सुनने में आता है। तो मेरे फरियाद की आंधी से वो बेचैन क्यों ना हो। अच्छा भाई, वो कौन, सामने की बात है, महबूब की बात हो रही है। तो महबूब के लिए पर्दा महमिल को थामना मुश्किल हुआ है। पर्दा महमिल, महमिल का पर्दा। अब महमिल क्या है? महमिल उस पालकी को, उस पर्देदार निशस्त को कहते हैं जो ख़वातीन के लिए ऊँट पर, ऊँटनी पर बनाई जाती थी। एक किस्म का पर्दा होता था, एक पालकी होती थी। और महमिल मशहूर है लैला का। इकबाल का याद कीजिए, लैला भी हम नशी हो तो महमिल न कर कबूल, 11वीं में इकबाल की नज़्म में मौजूद है। तो महमिल लैला का बहुत मशहूर हुआ। वो महमिल में सफ़र किया करती थी। तो महमिल ऊँट पर औरतों के बैठने की पर्दादार निशस्त, उसको महमिल कहते हैं। तो पर्दा, और उसके चारों तरफ पर्दे होते हैं ताकि बाहर से दिखाई ना दे। तो महबूब के लिए महमिल के पर्दे को थामना यानी उसको रोकना मुश्किल हो गया है। क्यों मुश्किल हो गया है? कि मेरी फरियाद की आंधी इतनी ज़ोरदार है, इतनी तेज़ है कि महबूब उससे बेचैन हो गया है। अब उसका बस नहीं चल रहा कि किसी तरीके से पर्दा हटा कर ऊपर से कूद जाए और मेरे पास आ जाए। यानी मेरी आहों में, मेरी फरियाद में इतना असर है कि महबूब जो संगदिल होता है, जिस पर आमतौर पर असर नहीं होता, वो भी बेचैन हो गया है। और वो चाहता है कि महमिल के पर्दे को फाड़ फूड़ के और उससे वो कूद जाए और आ जाए मेरे पास। यानी शायर ये बताना चाह रहा है कि मेरी आहो फरियाद का महबूब पर असर हुआ है। यही मरकज़ी ख्याल है कि दिल से जो बात निकलती है असर रखती है। इसको आप मरकज़ी ख्याल लिख सकते हैं। अगला शेर है, ये जुल्फ खम बा खम ना हो क्या ताबे गैर है, तेरे जुनू ज़दे की सलासिल को थामना। इसको अगर हम सीधा करें तो बज़ाहिर पहला सीधा है, ये जुल्फ खम बा खम ना हो, ठीक है, क्या ताबे गैर है, लेकिन अभी ज़रा तवक्कुफ़ कीजिए, थोड़ा रुकिएगा। तेरे जुनू ज़दे की सलासिल को थामना क्या ताबे गैर है, ये टुकड़ा वहाँ अच्छा लगेगा। तो पहले टुकड़े को उससे हटा लीजिए, ये जुल्फ खम बखम ना हो, तेरे जुनू ज़दे की सलासिल को थामना क्या ताबे गैर है। दूसरा मिसरा ऊपर आएगा और क्या ताबे गैर है उसके साथ जुड़ेगा। अब जुल्फ बाल, खम बखम बल खाई हुई, पेचदार घुंघरियाली। अगर ये बाल बल खाए हुए ना हो, घुंघरियाले ना हो, तो तेरे जुनू ज़दे की, जुनू ज़दा जो जुनून में पड़ा हुआ हो, जुनून से मुतासिर हो, कहते हैं ना सलाब ज़दा, सलाब से मुतासिर, जुनू ज़दा जुनून से मुतासिर, जुनून दीवानगी, और शायरी में जुनून से मुराद इश्क की दीवानगी होती है। तेरा जुनू ज़दा, तेरा दीवाना, तेरा आशिक, तेरे आशिक की सलासिल, सलासिल जंजीरें, तेरे आशिक को जंजीरों में थामना यानी जकड़ना, रोकना क्या ताबे गैर है। ताबे गैर सीधा करें उसको, गैर की ताब, दूसरे की ताब ताकत, दूसरे की क्या ताकत है कि वो तेरे दीवाने को जंजीरों में बांध के रखे। वो तो तेरी जुल्फ़ें ही बल खाई हुई हैं, वो तो तेरी जुल्फ़ें ही पेचदार हैं। ये क्या बात हुई? फिर भी उन्होंने आदतन बीच की कड़ी छोड़ दी। कह ये रहे हैं कि मैंने अगर इन जंजीरों को बर्दाश्त किया हुआ है अपने जिस्म पर, मैं अगर इन जंजीरों में जकड़ा हुआ हूँ, इनको सह रहा हूँ, तो सिर्फ इसलिए सह रहा हूँ कि मैं इन जंजीरों को तेरी जुल्फ़ों की तरह समझ रहा हूँ। आपने गौर किया हुआ, जंजीरें भी बल खाई हुई कड़ी होती है ना वो, तो वो कह रहा है कि मैं इन जंजीर को जंजीर नहीं समझता, इनको तेरी बल खाई हुई जुल्फ़ें समझता हूँ, इसलिए चुपचाप मैंने जंजीरों को बर्दाश्त किया हुआ। वरना तेरे दीवाने को जंजीरों में थामना यानी बांधना, किसी गैर की क्या मजाल है कि मुझे बांध के रखे। कहना ये चाह रहे हैं कि मुझे कोई कैद नहीं कर सकता, मुझे कोई जंजीरों में नहीं बांध सकता, और अगर मैं बंधा हुआ हूँ तो अपनी खुशी से, अपनी मर्जी से बंधा हुआ हूँ, क्योंकि मैंने जंजीर को जुल्फ समझा हुआ है। जैसे जुल्फ बल खाई भी होती है, ऐसी जंजीर बल खाई भी होती है। तो मैं तो जंजीर को जुल्फ समझ के खुश हूँ, इसलिए मैं बंधा हुआ हूँ, वरना दूसरे की मजाल नहीं है कि मुझे बांध सके। तो इसका मरकज़ी ख्याल ये हो सकता है कि शायर महबूब की शायर जंजीर को महबूब की जुल्फ़ें समझकर ख़ुद अपनी मर्ज़ी से कैद है या खुश है, इस तरह हो सकता है। उसका मुमासिल शेर ये शायद हो,
उसकी जुल्फ़ों के खमो पेच हैं जब तक मौजूद, शोर जंजीर जुनू खेज रुकेगा कैसे। आखिरी शेर मक्ता है, वो मुख्तसर समझ लीजिए, तशरीह के लिए अमूमन नहीं आता। मत मांगियो अमान बुतों से कहे हराम, मोमिन ज़बान बेहुदा साइल को थामना। बेहुदा इसका वाव छोड़ दिया गया है, शायरी में कुछ हरूफ छोड़ दिए जाते हैं, ये बेहुदा ही है। साइल मांगने वाला, सवाल करने वाला, अमान मांगना, पनाह मांगना। मोमिन बुतों से पनाह मत मांगना, बुतों से पनाह मांगना हराम है। यहाँ मोमिन ने अपने तखल्लुस का फ़ायदा उठाया है, तखल्लुस के मायने भी लेंगे। मोमिन और बुतों से पनाह मांगे नहीं, इसलिए हराम है। तू तो मोमिन है, तुझे तो खुदा से पनाह मांगनी चाहिए, तो बुतों से पनाह मत मांगो। तो अपनी बेहुदा ज़बान को, साइल की यानी सवाल करने वाले की बेहुदा ज़बान को थामो, ऐसा ना हो बुतों से पनाह मांगे। अच्छा, बुत शायरी में महबूब के लिए भी इस्तेमाल होता है मजाजी तौर पर। कहना ये चाह रहे हैं कि महबूब से कोई दरख्वास्त करने की ज़रूरत नहीं है, दरख्वास्त करनी, इल्तिजा करनी है तो खुदा से की जाए, महबूब को कौन सा मानना है, कौन सा अमल करना है। तो नाज़रीन कराम और तलबा और तालिबात, ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने मोमिन खान मोमिन की गज़ल पेश की। हम इंशाअल्लाह इसी तरह मज़ीद तशरीहात के साथ फिर हाजिर होंगे। बहुत शुक्रिया।